अरे बेटी तू। नमस्ते पापा। नमस्ते नमस्ते। बेटा तू यहाँ अचानक, और वो भी बैग लेकर। सब ठीक तो है ना? क्यों? अब यहाँ आने से पहले मुझे बताना होगा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुझे यहाँ अचानक देखकर घबरा गया। वैसे तू अकेली क्यों आई है? दामाद जी कहाँ है? अपने घर में होंगे। और आप उनको दमाजी वमाजी कहना बंद कीजिए। तू ये क्या बोल रही है पूजा? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा नहीं, कलेश हुआ है, कलेश। अगर आपको पता चलेगा ना कि उस घर में मेरे साथ कैसा बर्ताव होता है तो आप अभी के अभी वहाँ पुलिस लेकर जाओगे। अरे बेटा, दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? नहीं। तो कोई दहेज वहेज के बारे में बोला है क्या? नहीं पापा। अरे तो फिर हुआ क्या है? आखिर बता ना। अभी तक तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए मैं वो सब कुछ छोड़ के अपने घर आ गई। देख पूजा, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता आखिर बात क्या है। उनकी मम्मी यानी मेरी सास हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे वो एक मिनट भी मुझे चैन से बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। हर रोज मैं उनके लिए शुगर फ्री चाय बनाती हूँ। आज गलती से उनकी चाय में मुझसे चीनी क्या पड़ गई, पूरा का पूरा घर सर पे उठा लिया। पहले तो वो चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, और जैसे ही मैंने कुछ बोला तो उल्टा मुझ पे ही चढ़ गए और कहने लगे, अगर तुम मेरी मम्मी का सही से ध्यान नहीं रख सकती ना तो अपना सामान उठाओ और अपने घर चली जाओ। बताओ जरा, मैं उस घर की बहू या उनकी मम्मी की केयर टेकर? अब मुझसे और नहीं सहा जाता, इसलिए मैं वो घर छोड़ के अपने घर आ गई। देखो बेटा, ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि बेटी ससुराल छोड़कर अपने मैके में रहने के लिए आ जाए। क्यों नहीं रह सकती? शादी के बाद लड़की का पापा के घर पे कोई हक नहीं होता? हाँ, पर नहीं। देखो बेटा, माँ बाप की हर चीज पर बच्चों का हमेशा हक होता है, लेकिन एक लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका घर और सब कुछ उसके पिता से नहीं बल्कि पति से जोड़ा जाता है। और तुम्हारा पति श्याम है। श्याम का घर ही तुम्हारा असली घर है बेटा, समझी? लेकिन पापा। देख बेटा, मैं जानता हूँ आज तेरी कोई गलती नहीं, तू इसीलिए ससुराल छोड़कर अपने घर आ गई। लेकिन शायद कभी ऐसा भी होगा कि गलती सिर्फ तेरी होगी, तब तू क्या करेगी बेटा? देखो बेटा, रिश्ते गुस्से और जूते की नोक पर रखकर नहीं चलाए जाते। उन्हें निभाने के लिए नरम स्वभाव और प्यार की जरूरत पड़ती है। मैं जानता हूँ बेटा, दामाद जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डांटा क्योंकि बात तुम्हारी और उनकी मम्मी की थी। अब तुम ही बताओ बेटा, वो तुम्हारे सामने अपनी मम्मी को डांटते या इंसल्ट करते, तुम्हें अच्छा लगता? मुझे पूरा यकीन है बेटा, जब उनका गुस्सा शांत होगा ना, वो तुम्हें फोन जरूर करेंगे और अपनी गलती की माफी भी मांगेंगे। लेकिन माफी तुम भी मांग लेना बेटा, क्योंकि गुस्से में पति का घर छोड़कर आना एक गलती ही होती है, समझी? उन्हीं का फोन है। मैंने बोला था ना कि फोन आएगा, उठाओ। अरे यार, कहाँ चली गई तुम? इतनी बड़ी बात थोड़ना थी। देखो, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम अभी के अभी प्लीज घर वापस आ जाओ। आ रही हूँ। देखा, वही हुआ ना जो मैंने बोला था। पापा, मुझे वापस अपने घर जाना होगा। हाँ हाँ जरूर, चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ।